कोलाबा विधानसभा में बीएमसी चुनाव के दौरान पहले ये बात की गई कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कई लोगों को फॉर्म भरने से रोका है। उसके बाद 226 जो वार्ड नंबर है, जिसमें अब सिर्फ दो ही कैंडिडेट बचे हैं, मकरंद नार्वेकर और तेजल पवार। इस वक्त तेजल पवार हमारे साथ हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ी हुई हैं। तेजल जी, दो ही कैंडिडेट है, क्योंकि अगर आप वापस लेती फॉर्म तो बिन विरोध मकरंद नार्वेकर जीत के आते। तो दो ही कैंडिडेट इस वक्त हैं, जिसमें से एक आप हैं। तो क्या आपको किसी तरह का प्रेशर किया गया था जब आपने नॉमिनेशन भरा, तो नॉमिनेशन वापस लेने के लिए? एक्चुअली 30 तारीख को हमें बोला था कि फॉर्म भरो ही मत, बट मेरे पति वो एकदम भी हुआ था। हाँ, वो बोले कि नहीं, मुझे फॉर्म भरना है, मैं देखूंगा मेरा फॉर्म पास होता है कि नहीं। फिर 30 तारीख को हमने फॉर्म सबमिट किया। फिर 30 से ही उन्होंने स्टार्ट किया था कि आपने क्यों फॉर्म भरा, आपकी क्या हैसियत है, ये सब बताने के बाद में 31 को जब स्क्रूटिनी में फॉर्म पास हो गया, तो उसके बाद में तो उन्होंने हमें वहां से ही उठा लिया, भाईकला से गाड़ी में, अलग अलग गाड़ी में लेके गए उनके बंगलों पे। और फिर वहां से मेरे पति को उनके ऑफिस में लेके गए। फिर उनको अलग अलग तरीके के आमिष दिखाए गए कि ये हम देंगे, आपको टेंडर देंगे, आपको ये पोजीशन देंगे भाजपा में, आज से आपको एक लेटर देंगे मंडल अध्यक्ष का। और मैंने उनको फिर हमारे घर पे जब वो उनके पीए आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अच्छा ऑफर है, आपको आज से ही वो लेटर दिया जाएगा कि मंडल अध्यक्ष है, और उसमें टेंडर वगैरह सब मिल जाएंगे उनको जो भी चाहिए। और मुझे जॉब के लिए भी ऑफर किया था कि रिलायंस में आपको जॉब लगा के दूंगा, और आपका जो भी है ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, उतना पैसा आपको दिया जाएगा। और एक फ्लैट भी देने का वादा उन्होंने किया था। बट हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लोकशाही जीते, ना कि घरानेशाही जीते। मैं अगर सच्ची हूँ तो मैं जीतूंगी, और मुझे विश्वास है पूरा कि मैं ही जीतूंगी। आखिरकार आपको क्या करना पड़ा लास्ट में, जब आपको नहीं मानना था और प्रेशर आ रहे थे, तो क्या करना पड़ा? जब 31 को उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में वापस आके उन्होंने मुझे बोला कि आप दरवाजा बजा रहे थे, फिर मैंने ओपन नहीं किया। उसके बाद में मेरे बच्चों को लेके घर से निकली हूँ, और 3 तारीख को मैं घर वापस आई हूँ। तो 1, 2 और 3 तारीख तक मेरे पति से बात नहीं हुई है, और मेरे बच्चे भी, हाँ, फोन स्विच ऑफ रखा था मैंने, और वो भी किधर थे। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि उनको कोई कुछ कर न दे। मेरा तो ठीक है, बट उनका ज्यादा पॉलिटिक्स में लोगों से मिलना जुलना है, तो मुझे उनका डर था। तेजल पवार थी, जो कि कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट 226 से। उनके पति दीपक पवार, जो एक पदाधिकारी भी थे शिंदे सेना के, उनसे बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद आपको ले जाया गया, किसके द्वारा ले जाया गया और क्या हुआ फॉर्म भरने के बाद रिचर्ड क्रूरास के बाहर? फॉर्म भरने के बाद सर 31 के दिन स्क्रूटनी था। स्क्रूटनी के अंदर 3 फॉर्म पास हो गए, 3 कैंडिडेट कंफर्म हो गए। एक मकरंद नार्वेकर थे, दूसरा अशोक पाटिल, और तीसरा तेजल पवार थी। वहीं से ही हम जैसे ही उनको शुभेच्छा देके बाहर निकले, तो उनके पीए आए, एक आध बॉडीगार्ड आए, बोले राहुल साहब को आपको मिलना है। तो मैंने उनको नकार दे दिया कि अभी बात करके कुछ मतलब नहीं है, बाद भी जो भी करना है बाद में करते, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में थे सर। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। 5-6 एनओसी लेनी पड़ती है, एफिडेविट में कोई गलती ना हो, लाइक एक बर्निंग ऑयल जो होता है ना, वैसे मैंने रात भर जागकर वो फॉर्म का मैंने ये किया। जबकि मुझे फॉर्म का जो 5 बजे का टाइम था लास्ट, तो सर मैं 9 बजे वहां पहुंच गया था। और 9 बजे भी पहुंच के मैंने उनको पूछा कि मेरा फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, कि इसमें सही से है क्या। मेरे वो उत्साह था, मेरा फॉर्म का ही उत्साह था। इलेक्शन वगैरह ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं क्या कि मैं ऐसे कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, बाईखला में जो सीपीएस है, सेंट्रल पोलिंग स्टेशन, वहां से गाड़ी में बिठाया। तो मैं बैठा, मिसेज मेरी अलग गाड़ी में थी। फिर गाड़ी में ही उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑफर्स दिए। मंडल अध्यक्ष बनाता हूँ, तुझे अभी का अभी लेटर देता हूँ। किसके द्वारा ऑफर दिया गया? खुद राहुल सर ने ही दिया, उन्होंने ही दिया मुझे। तो मैं भी अचंभा हो गया। मैं बोला सर मैं ऑलरेडी यहाँ पे पदाधिकारी हूँ, मुझे क्या करना है किसी का। कितना पैसा आपको ऑफर किया गया था सीट वापस लेने के? सर पहले तो लाखों में था, उसके बाद फाइनल ऑफर कितना? फाइनल तो करोड़ों में गया। कितना करोड़? वो तो मैंने कभी जिंदगी में उतना देखा भी नहीं है। ना लास्ट 5 तक भी ऑफर हुआ है, ऐसे मुझे आया। फ्लैट भी ऑफर हुआ, तो मैंने एक ही बोला, अभी मेरे नसीब में होगा, मैं मेहनत से लूंगा,
मैंने सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि लोगों के मुझे जब मैं अंडरग्राउंड हो गया तो मैंने मेरे जो व्हाट्सएप कॉल चालू थे उनके भी कॉल्स आ रहे थे उनके लोगों के, लेकिन जो लोग अननोन लोग भी थे उन्होंने भी मुझे मैसेजेस किया, ऑडियोज छोड़े कि हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें मतदान का अधिकार दो, बाकी हम देख लेंगे, आप प्रचार भी मत करो, कुछ भी मत करो, हमें खाली मतदान का अधिकार दो। और फिर मैंने ये भी सोचा कि ये मुंबई में एक इतिहास हो जाता कि इतनी बड़ी महानगर पालिका में यहाँ पे ये घरानेशाही जो चल रही है, 3 टिकट घर में लिए हुए हैं, उसमें से 1 टिकट इनका बिन विरोध हो जाता। और ये ऐसे भी मुझे बातें सुनने में आई कि इनको महापौर कैंडिडेट है, क्योंकि ये इस बार ओबीसी रिजर्व्ड है। तो इनको ये दिखाना था कि देखो हम इतने अच्छे हैं कि हम बिन विरोध, हमारे विरोध में कैंडिडेट ही नहीं। और आप तो अभी न्यूज में देख ही रहे हो कि इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हुए कि अच्छे नेशनल पार्टियों के भी फॉर्म अंदर जाने को ही नहीं दिए। तो नसीब मेरा था कि हम लोग 5 बजे के पहले ही अंदर बैठे हुए थे, वरना इनका भी बाद हो जाता। आपको अभी किन पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टी से समर्थन है 226 में चुनाव लड़ने के लिए? अभी मुझे शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी नेशनल पार्टी, इनका ही पाटिंबा है। कांग्रेस ने भी मुझे पाटिंबा दिया है और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी वर्बली हमें बोला है, और बहुत सारे इतर पार्टी है, छोटे मोटे जो भी पार्टी है सर, क्योंकि उनके पास उन्होंने देखा है मैं जो बोल रहा हूँ मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ फायदा होता तो मैं सर घर पे बैठ जाता, मैं ये सब करता ही नहीं। अभी भी लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं कि मैं प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ। अरे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उधर इतना प्रचार का फॉर्म डाला है परमिशन का कि मुझे परमिशन ही नहीं दे रहे। अभी मेरा सुबह का प्रचार का यहाँ पे शिव शक्ति नगर का परमिशन डाला हूँ, मुझे एनओसी नहीं देगी पुलिस ने कहा कि नहीं आपको एनओसी नहीं है, तो मैं कैसे प्रचार करूंगा, तो मैं कैसे विजिबल हूंगा। ही है उसने पूरा हथकंडा अपना है, क्योंकि इज अ बिग पॉलिटिशियन सर। दीपक पवार जी थे, उनके साथ तेजल पवार जो वार्ड 226 बीएमसी से चुनाव लड़ रही है। फॉर्म भरने के बाद सिर्फ एक कैंडिडेट बचा था, उसको क्या क्या प्रेशर किए गए, क्या पैसे ऑफर किए गए, ये इन सब लोगों ने बताया। कैमरा पर्सन साहिब प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।